दिस वन, दिस इज 71, ये प्रीवियस एनपीवी है, तो ऑप्शन वैल्यू हमारे पास क्या बनती है? ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 88। अच्छा, लेट्स फॉर अ मोमेंट, आप लेट्स सपोज कंसीडर करें दिस एनपीवी जो ये हमारे पास माइनस नेगेटिव लिखी हुई है, हमारे पास 150 निकल आती है माइनस। अगर ये माइनस 150 निकलती है, ठीक है, तो जब हम इसको लेट्स फॉर अ मोमेंट आप इसको सपोज करें, अगर ये माइनस 150 निकलती है और इसके बाद जब हम इसको अबंडन ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं और ये प्रोजेक्ट वर्थ या ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं, तो 150 को अगर हम यहाँ ऐड करें तो इट बिकम्स ग्रेटर देन 200, इट बिकम्स ग्रेटर देन 200। असल में तो प्रोजेक्ट बेसिकली जब हमने अबंडन किया तो हमें ऑप्शन मिली थी 200 रुपए का बेचने की, लेकिन अगर ये फॉर एग्जाम्पल जो एनपीवी मैंने लिखी है या -17 है, इसकी जगह -150 हो, तो इट बिकम्स 220, अप्रोक्सीमेटली 221। सो 221 इज ग्रेटर देन 200। अब यहाँ कंपैरिजन समझना बेसिकली हमने, हमारे पास अबंडन ऑप्शन इस प्रोजेक्ट की निकली है 88, बिका ये कितने में? फर्स्ट ईयर में 200 में। सो ऑप्शन इज 88 के 88 से ऊपर अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो यू कैन इजीली अबंडन। ऑन द अदर साइड अगर हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करें, हमने कहा, मैंने लेट्स सपोज किया कि ये -17 की एनपीवी है, अगर ये -17 ना होती, ये 150 होती, तब मेरे पास जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकलनी थी वो निकलनी थी 221। सो 221 का क्या मतलब है कि अब अगर मैं इसको सेल आउट करना चाहूंगा तो ये 200 रुपए में सेल आउट नहीं होगा। क्यों सेल आउट नहीं होगा? फिर ऑप्शन वैल्यू 221 से ज्यादा है। प्रोजेक्ट बेसिकली दो जगह टर्मिनेट होता है, व्हेन ओरिजिनल एनपीवी इज लेस देन ऑप्शन, ठीक है, जहां आपके पास ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाती है ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है, ये ओरिजिनल 17 है। या दूसरी सूरत हाल ये है कि जब आप उसको बेचना चाहें और उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो थोड़े से क्वालिटेटिव हैं कि लेटर ऑन आपने इसको सेल आउट करना है और ये आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा, तो ऑप्शन वैल्यू कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि जितने में आप उसको बेच रहे हैं क्या वो बेचना सही है या नहीं है। तो अगर वो सही है, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए जिसके साथ आपका कंपैरिजन हो। करंटली आप इसको 200 का सेल आउट कर रहे हैं और जो मैनेजरियल ऑप्शन कह रही है, यानी जो ऑप्शन अबंडन ऑप्शन की जो वैल्यू है दैट इज $88, तो दैट मीन्स कि आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। 200 इज अ गुड ऑप्शन। तो आप अपने ट्री को, जो हमने ट्री किया है, हम इस ट्री को यहाँ 200 पे सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ऑप्शन थी जहां आपको हम अबंडन ऑप्शन की बात करें। कहीं एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन भी तो हो सकती है ना। ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक किस्म का कि आपने एक ट्री की ब्रांच को कट ऑफ कर दिया। लेट्स सपोज आपका नेगेटिव कैश फ्लो है 3 मिलियन, ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि अगर तो मेरा प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, तो इसका मतलब है बहुत बूम आने वाला है सेल के अंदर। लेट्स सपोज ये मुझे प्रोड्यूस करके देगा 12 मिलियन, अगर बूम आता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर ये मेरी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है, तब मुझे क्या होगा? तब यही प्रोजेक्ट मुझे कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करके देगा। नो, द पॉइंट इज कि यहाँ मेरे पास 3 मिलियन का आउटफ्लो है, वहां मेरे पास दो सिचुएशंस है, आइदर आई शुड गो फॉर एन एक्सपेंशन, और ये एक्सपेंशन मुझे अगर हिट होती है इट विल प्रोड्यूस मी 12 मिलियन। ऑन द अदर साइड अगर ये एक्सपेंशन फ्लॉप होती है इट विल प्रोड्यूस मी नथिंग। नथिंग मीन्स कि कोई आउटफ्लो प्रोड्यूस नहीं होगा, मेरा जो 3 मिलियन है वो सारे का सारा डूब जाएगा। डूब जाने का क्या मतलब है कि 3 मिलियन ने कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दिया, एंड आई विल कम अप विद नो कैश फ्लो, मींस ये प्रोजेक्ट यहाँ ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम ये सपोज करते हैं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% चांसेस टू गेट सक्सेस एंड 50% चांसेस टू गेट नथिंग। अगर इस सूरत हाल में मैं इसकी वैल्यू प्रोड्यूस करना चाहूँ फर्स्ट ईयर में, तो वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू फर्स्ट ईयर में 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीन्स
कि 50% चांसेस टू गेट 12 मिलियन एंड 50% चांसेस टू गेट नो मिलियन। तो आंसर आया मेरे पास 6 मिलियन। 6 मिलियन इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3 मिलियन। 3 मिलियन का कैश आउटफ्लो है। अब अगर आप इस 6 मिलियन को दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वही से कि हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर में फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज दिस इज ईयर 0 and this is year 1, so there is a difference of 1 year. मैं क्या करूंगा, let's suppose there is a rate of return or discount rate 10%, then मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि 12 मिलियन जो है इसको डिस्काउंट बैक करूंगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से। सिमिलरली 0 को डिस्काउंट बैक करूंगा 1 ईयर और उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, सो दैट आई शुड नो कि हाँ जी इसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फायदा होता है। तो अगर मैं इस 12 को डिस्काउंट बैक करता हूँ, it becomes 10.99, it becomes equal to 10.9 multiply by point plus 0 multiply by point। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 9.9 is approximately 11, so it becomes, हम इसको भी कर लेते हैं, ये 0.45 मिलियन बनते हैं। so that means के दोनों सूरत हाल में मैंने इसको डिस्काउंट बैक करके भी देख लिया, तो आई शुड गो फॉर एन एक्सपेंशन। अगर मैं एक्सपेंशन प्रोड्यूस करता हूं तो उसकी प्रेजेंट एक्सपेक्टेड एनपीवी बनती है 5.45। 5.45 में से अगर आप 3 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर दें तो आपके पास 2.45 मिलियन बचता है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दिस एक्सपेंशन मीन कि ये पूरी ब्रांच आप ये पूरी ब्रांच आप किसी भी ट्री नोड के साथ फर्दर अटैच कर सकते हैं। अटैच करने से क्या मुराद है कि आप इसको फर्दर एक्सपेंड करें। ऑन द अदर साइड कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन अभी आपने देख लिया कि किस जगह पे आपने उसको कट ऑफ कर देना है, तो वहीं आपने उसको टर्मिनेट भी कर देना है। ठीक है, तो एक्सपेंड अगर आप करना चाहेंगे तो करंटली ये जो सिनेरियो बन रहा है इसके अंदर आप देखें तो आपके पास 2.45 मिलियन तकरीबन सेव हो रहे हैं। तो 2.54 मिलियन जो है 45 मिलियन अगर आपके पास सेव हो रहे हैं तो करंटली आप इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिनेट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप इसको टर्मिनेट करते हैं यू विल लूज 2.45 मिलियन, 2.45 नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ऑन द अदर साइड अगर आप इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट 5.45 एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईयर 1, जिसको आपने डिस्काउंट बैक कर लिया है 0 ईयर में। लेकिन अगर आप इसको ईयर 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू में देखते हैं तो यू विल गेट 6 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 6 मिलियन इज 5.45 मिलियन। और लास्ट में अगर आप इसमें से कैश आउटफ्लो भी माइनस करते हैं यू विल गेट 2.45 मिलियन। सो डिसीजन इज अप टू द मैनेजर, वो क्या सोचता है क्या समझता है, बट स्टिल एक्सपेंशन ऑप्शन कुड बी गुड। ठीक है, ऑन द अदर साइड अगर हम इसको यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंशन को कैलकुलेट करें, लाइक हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमें फॉर एग्जांपल मिलेंगे 6 मिलियन। तो 6 मिलियन का अगर आप इसी कैलकुलेशन के तहत लेके आए तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, हमारे पास फर्स्ट ईयर में ऑप्शन बनेगी 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो आंसर आया हमारे पास 3 मिलियन। 3 मिलियन इज इक्वल टू 3 मिलियन एंड ऑफ द डे यू विल गेट नथिंग। अभी तो ये आपको नथिंग नजर आ रहा है बट इट्स नॉट नथिंग। बेसिकली ये आपको लॉस प्रोड्यूस करेगा क्योंकि अभी आपने इस 6 मिलियन का जो हाफ है यानी 6 डिवाइडेड बाय 1.10 करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको आपने 0.3 से। तो आप अगर इसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल प्रोड्यूस अ लॉस। कितना लॉस प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा जनाब 5.45
यानी अगर आप इसको डिस्काउंट बैक करते हैं मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आपने इसको हाफ किया तो हाफ हमारे पास तकरीबन हुआ 2.75, तकरीबन 2.74 और 75 -3 मिलियन, तो ये आपके पास 0.25 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो प्रोड्यूस होगा। सो दैट मीन्स कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑप्शन ऑप्शन दोनों ऑप्शंस जो है वो बेसिकली आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि आपने किस पोजीशन के या किस पॉइंट के ऊपर जाकर आपने उसको प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करना है, एक्सपेंड करना है। तो ये हमने कैलकुलेट की, इसकी ऑप्शन वैल्यू 88। सो ऑप्शन वैल्यू बेसिकली हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम अपनी अबंडन ऑप्शन एक्सरसाइज करें या ना करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजरियल ऑप्शन।